नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, आज हम यहाँ पर कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डेटा पर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के कार्य को क्या कहते हैं? तो प्रोसेसिंग कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें संग्रहित डाटा मिट जाता है। तो देखिए, जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो रैम में संग्रहित डाटा है वो मिट जाता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, बिल्कुल सही है। एएलयू में लॉजिक प्रोसेसिंग होती है, ये भी बिल्कुल सही है। रैम और रोम दोनों परिवर्तनशील प्रकृति की मेमोरी होती हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रैम है ये परिवर्तनशील प्रकृति की होती है, लेकिन जो रोम है वो एक स्थायी मेमोरी होती है, ना कि अस्थायी। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो डी है, मेन मेमोरी सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, तो ये भी सही है यहाँ पर। तो हमें पूछा कि कौन सा कथन गलत है? तो रैम और रोम दोनों परिवर्तनशील नहीं होती, इनमें से जो रैम है वो परिवर्तनशील मेमोरी होती है, अर्थात वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप को किस किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो डेस्कटॉप है उसको हम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर उपकरण को क्या कहते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही या गलत बताइए। तो यहाँ पर देखिए, माउस हाथ से ऑपरेट किए जाने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन जो है इसका क्या है, सही है। अगला है, ऑप्टिकल माउस अपनी मूवमेंट का पता करने के लिए लेजर का उपयोग करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, इनपुट डिवाइस और सीपीयू के बीच कम्युनिकेशन द्विदिशात्मक होती है, तो ये क्या है, गलत है। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा जो है इसका वो गलत है। तो सही सही गलत, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए, VDU, तो जो VDU है ये वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, जो आउटपुट डिवाइस है एक तरह की। तो जो पहला है इसमें बी हो जाएगा। अगला है स्कैनर, तो जो स्कैनर होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, तो ये सी से मैच हो जाएगा। अगला है CDR, तो देखिए CDR तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है जो डी से है ये मैच हो जाएगा। अगला है CDRW, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, तो ये ए से मैच हो जाएगा। तो BCDA, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी अंकों के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? तो निमोनिक्स का उपयोग करते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो हो जाएगा नॉर्टन एंटीवायरस, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्लाइड शो के रूप में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कि जो स्लाइड शो के रूप में जानकारी है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो है लाइनक्स से होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मशीन लैंग्वेज में किसी भी अनुवादक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। लो लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं करती, तो ये गलत हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं करती, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज में किसी भी अनुवादक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें असेंबलर की आवश्यकता पड़ेगी असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए। तो कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? तो देखिए, बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, और बिट्स तो सबसे छोटा होता है यहाँ पर। तो इनमें जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा मेगाबाइट,
तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्युत आपूर्ति बाधित किए बिना किसी कंप्यूटर सिस्टम को फिर से शुरू करने को हम क्या कहते हैं, तो सॉफ्ट बूट कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में BIOS का अर्थ क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि बायस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीसी के स्विच को ऑन करने के तुरंत बाद बायस द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो पोस्ट कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम पोस्ट कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वास्तव में फाइलों या फोल्डरों का उपयोग करने के लिए उन पर क्लिक किए बिना किया जा सकता है, तो शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं हम। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सर्च प्रोग्राम या फाइल्स अथवा रन विकल्प के माध्यम से रेजिडिट कमांड एग्जीक्यूट करने से क्या लॉन्च होगा, तो रजिस्ट्री एडिटर लॉन्च होगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडोज सिस्टम में डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी बदलने के लिए किसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, तो रजिस्ट्री में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रोग्राम या प्रोग्राम्स के सेट जो एक कंप्यूटर की सामान्य कार्य पद्धति को बाधित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वायरस कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मैकेफी किसका उदाहरण है, तो ये एक एंटीवायरस का एग्जाम्पल है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो एक पासवर्ड आम तौर पर कैश सेंसिटिव होता है, तो बिल्कुल सही है ये। एक पासवर्ड की शुरुआत एक संख्यात्मक अंक से की जा सकती है, तो ये ज़रूरी नहीं है, हम किसी से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक पासवर्ड में 6 से अधिक अंक नहीं हो सकते, तो ज़रूरी नहीं हम पासवर्ड में कितने भी अंक लगा सकते हैं। एक पासवर्ड सदैव के लिए होता है और इसे बदला नहीं जा सकता, ये भी बिल्कुल गलत है, हम पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो कौन सा कथन सही है कि एक पासवर्ड आमतौर पर कैश सेंसिटिव होता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा MS-DOS के लिए पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है, तो ब्रेन जो है वो MS-DOS के लिए पहला कंप्यूटर वायरस था। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने का विकल्प प्रदान करता है, तो कंट्रोल पैनल। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो कंट्रोल पैनल है वो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने का विकल्प प्रदान करता है। अगला है सही या गलत बताइए, तो देखिए एक सॉफ्टवेयर का एक कंप्यूटर पर इसके इंस्टॉल होने के तुरंत बाद इसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल गलत है, हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगला है कि एक एंटीवायरस में इंस्टॉल होने और सक्रिय होने के बाद भी कंप्यूटर किसी वायरस से प्रभावित हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो पहला गलत और दूसरा सही, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइल मैनेजमेंट के संबंध में FAT का अर्थ क्या है, तो FAT का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज NT द्वारा सपोर्ट किया जाने वाला सबसे सरल फाइल सिस्टम है, तो 27 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा FAT। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, एक फाइल एक या अधिक कंप्यूटर फाइल्स और उनके मेटा डेटा से मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल, आर्चिव, डॉक्यूमेंट या बिटमैप। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्चिव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आपको अपने कंप्यूटर ड्राइव के कंटेंट का पता लगाने और इसे मैनेज करने की अनुमति देता है, तो माई कंप्यूटर। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि जो माई कंप्यूटर है वो आपको अपने कंप्यूटर ड्राइव के
कंटेंट का पता लगाने और इसे मैनेज करने की अनुमति प्रदान करता है। अगला देखिए, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी फाइल में DOS कर्नल होता है? तो जो 30 है इसका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, MS DOS डॉट सिस्टम। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, MS DOS डॉट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, सही या गलत बताइए। तो पहला है, फैट फाइल सिस्टम में किसी फाइल या डायरेक्टरी के नाम से कोई रिक्त स्थान नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। दूसरा है, फैट फाइल सिस्टम में कॉन और ऑक्स आरक्षित नाम है और इनका उपयोग फाइल या डायरेक्टरी के नाम के रूप में नहीं किया जा सकता। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है, तो दोनों ही कथन सही है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चेंज केस विकल्प सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में परिवर्तित कर देता है? तो 32 में डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लोअर केस, कि जो लोअर केस है वो सभी बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी हिस्से में टेक्स्ट एंटर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो टेक्स्ट बॉक्स, ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मेन्यू विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है? तो इंसर्ट मेन्यू का यूज कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में जिगजैग लाल अंडरलाइन से होने का संकेत मिलता है। तो देखिए, जो लाल अंडरलाइन होती है वो स्पेलिंग एरर को बताती है, वर्तनी जो त्रुटि होती है उससे संबंधित होती है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यदि ग्रीन लाइन हो तो उससे व्याकरण त्रुटि होती है, ग्रामेटिकल जो एरर है उसका पता हमें चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट को दाईं ओर थोड़ा तिरछा बना देता है? तो जो इटैलिक होता है उससे जो टेक्स्ट है वो दाईं ओर थोड़ा सा तिरछा बन जाता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही या गलत बताइए। तो देखिए, पहला है कि MS वर्ड में फ़ॉन्ट आकार के माप की डिफ़ॉल्ट इकाई पॉइंट है। तो ये बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में एक से अधिक पृष्ठ हो सकते हैं लेकिन एक से अधिक सेक्शन नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख डोस बेस्ड स्प्रेडशीट था? तो लोटस 1 2 3, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट या क्षैतिज सिलेक्शन है, तो बायां, दायां, बीच में या जस्टिफाई? तो 39 में ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बायां जो अपने आप जो डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, तो बायां, ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, प्रत्येक एक्सेल फॉर्मूला 1 से शुरू होना चाहिए। तो जो एक्सेल फॉर्मूला है वो हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक्सेल फॉर्मूला इक्वल 27/9/3 का मान है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1369, तो 41 में ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1। देखिए, 27 को डिवाइड करेंगे 9 से तो फिर 3 आएगा और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट देखिए, MS एक्सेल में सभी एरर वैल्यूज़ 1 से शुरू होती हैं, तो देखिए जो सभी एरर्स होती हैं वो हैश से शुरू होती हैं, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए एक्सेल फॉर्मूला वाले सेल का डिस्प्ले वैल्यू क्या होगा? तो हमें पता है कि कोई भी फॉर्मूला इक्वल के साइन से शुरू होगा और x एंड y, तो ये हो जाएगा XY, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, एक्सेल फॉर्मूला कैश सेंसिटिव नहीं होता है। अगला है, एक्सेल वर्कशीट को रीनेम किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। सॉरी, एक एक्सेल वर्कशीट की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को डिलीट नहीं किया जा सकता है।
और अगला है एक एक्सेल वर्कशीट के डायगोनल सेल को मर्ज कर सकता है। तो हमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें है कि एक एक्सेल वर्कशीट की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को डिलीट नहीं किया जा सकता। तो ये कथन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हम डिलीट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है सही या गलत बताइए। तो देखिए पहला है जब एक सेल से संबंधित फॉर्मूला वैध नहीं होता तब एक्सेल हैशटैग रेफरेंस त्रुटि प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जब कोई फॉर्मूला रिक्त सेल द्वारा एक संख्या को विभाजित करने का प्रयास करता है तब एक्सेल हैशटैग डिवाइडेड स्लैश 0 त्रुटि प्रदर्शित करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इंटरनेट के संबंध में RSS का अर्थ क्या है। तो RSS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीच साइट समरी। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आकार में छोटा अर्थात क्षेत्र कवरेज के आधार पर कौन सा होता है। तो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो देखिए गूगल, बिंग, याहू और मोजिला फायरफॉक्स। तो जो वेब ब्राउज़र है वो कौन सा होता है, मोजिला फायरफॉक्स है, वो एक वेब ब्राउज़र हो जाएगा। जबकि जो गूगल, बिंग और याहू है ये सर्च इंजन है और जो मोजिला फायरफॉक्स है वो एक वेब ब्राउज़र है। जैसे क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे जो हैं वो वेब ब्राउज़र है। जबकि गूगल, बिंग, याहू ये सर्च इंजन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टैंडर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो क्यूब, रिंग, बस, स्टार। तो रिंग, बस और स्टार ये सारे जो हैं वो नेटवर्क टोपोलॉजी है, जबकि जो क्यूब है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए वेब 2.0। तो वेब 2.0 एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये सी से मैच हो जाएगा। अगला है क्रोम। तो क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। तो ये बी से मैच हो जाएगा। इसके अलावा HTTP तो ये एक प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये ए से मैच हो जाएगा। तो CBA। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सही या गलत बताएं। तो पहला है प्रत्येक वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार होती है जहां हम URL टाइप करते हैं। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला है सर्च क्वेरी भारत या चीन से केवल वही पेज खुलेंगे जिनमें भारत और चीन दोनों हो। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम भारत या चीन के बारे में हम सर्च मार रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वही चीन खुले जिसमें भारत और चीन हो वही पेज खुले, इनके बारे में जानकारी देने वाले पेज भी खुल सकते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहला सही और दूसरा गलत। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महंगा और आकार में बहुत बड़ा कंप्यूटर है। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे महंगा और आकार में बड़ा कंप्यूटर होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।